फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है नाथद्वारा विधानसभा सीट। वो सीट जहां पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत की थी दर्ज। तो इस बार बीजेपी कांग्रेस से कोई और कौन लहरा पाएगा अपना परचम? किसके मुद्दों में है कितना दम, यही जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं डिम्पल, मैं तृप्ति। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया है अपना विशेष प्रोग्राम विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है, तो करते हैं शुभारंभ। नाथद्वारा, जहां पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो इस बार कौन सी पार्टी कितनी मेहनत करे, कि क्या कुछ स्ट्रेटजी है, क्या कुछ रणनीति है और आम जनता के सामने आखिर क्या कुछ मुद्दे आने वाले हैं, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया जमीनी हकीकत पर है, ग्राउंड जीरो पर है और लोगों से जान भी रहा है कि आखिर यहाँ पर कौन सी दिक्कतें आगे उन्हें आने वाली है। देखिए, जैसा कि नाथद्वारा अगर सीट की बात कर ले तो ये सीपी जोशी की सीट है, विधानसभा अध्यक्ष वो खुद हैं और यहाँ से यहाँ पर बातचीत हम करना चाहेंगे। जनता भी आज हमारे साथ मौजूद है, पक्ष विपक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं कि कांग्रेस यहाँ पर दोबारा आए और ऐसे क्या सवाल होंगे जो आगे वो विपक्ष पे खड़े कर सके। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ऐसे खास मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर काम करवाया और उसी को लेकर आश्वासन है कि आगे भी सीट सरकार बनेगी? प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। नाथद्वारा प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी है। नाथद्वारा विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सीपी जोशी जी का क्षेत्र है। नाथद्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का क्षेत्र है। नाथद्वारा में हमेशा कांग्रेस ने तो विकास का मुद्दा लिया है। आज नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में करीब 2000 करोड़ रुपए के काम संपूर्ण शहर और गाँवों में चल रहे हैं। नाथद्वारा शहर में करीब 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य विधानसभा महोदय की ओर से काम चल रहे हैं। तो चुनाव में तो विपक्ष कोई भी मुद्दा बनावे, कांग्रेस तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और विकास के मुद्दे पे चुनाव जीतेगी। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, जिनका कहना है कि जो योजनाएं हैं उसके अलावा भी अगर इस विधानसभा सीट की बात कर लें नाथद्वारा की, तो यहाँ पर विकास भी कांग्रेस ने किया है और इतना विकास किया है कि जो मुद्दा रहने वाला है आगे चुनावी साल में वोट मांगने के लिए, वो मुद्दा भी विकास का ही रहेगा। बिल्कुल, विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो विपक्ष है वो लगातार बोल रहा है कि भाई वो आश्वस्त कर सकते हैं अपनी जीत। आप क्या कहेंगे, इस बार भाजपा की क्या कुछ रणनीति, क्या आगे का प्लान भाजपा का रहने वाला है कि यहाँ पर जनता से वोट की अपील आखिर किस मुद्दे पर करेंगे? नाथद्वारा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी यहाँ की जो सांसद है दिया कुमारी जी, उन्होंने यहाँ बहुत विकास के काम कराए हैं। यहाँ 80 वर्षों से पुरानी रेलवे की जो मांग थी उसको पूरा कराया। पिछले दिनों ही पीएम यहाँ आके इसका शिलान्यास करके गए। हमारी एक तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे की जो बहुत बड़ी मांग थी, उस नेशनल हाईवे को स्वीकृत करा के और शिलान्यास करने का काम हमारी सांसद महोदया के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा हुआ है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके किसानों के कर्ज माफ़ी के नाम पे 10 दिन में कर्ज माफ़ करने के नाम पे, उसके अलावा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे यहाँ सत्ता में आए और उन्होंने एक भी काम पूरा नहीं किया, केवल झूठे वादे करके सत्ता में आए। देखिए डिम्पल, विकास की बात लगातार ही दोनों पार्टीज की तरफ से हो रही है और गिनवाए जा रहे हैं अपने विकास कार्य कि भाई ये काम हमने किया है और ये काम जो है सामने वाली पार्टी नहीं कर पाई। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि ऐसे कौन से है कि जो कांग्रेस के वादे थे, जो जमीनी स्तर पर काम किया है, उसको यहाँ पर जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो जरा पूछना चाहूंगी, ऐसे कौन से काम है जो बताएं, कौन से काम है ऐसे कांग्रेस ने किए जो आप बताओ। आप अगर नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की अगर लेके बात करते हैं तो आप सरकार के बजट को देखें और अलग अलग विधानसभा का अपना बजट देखें। नाथद्वारा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां पर 1000 करोड़ से ज़्यादा के बजट का प्रावधान के तहत वित्तीय स्वीकृतियाँ हो चुकी है। और मुझे याद आता है कि अभी 3 दिन पहले जब गुलाब जी कटारिया जो माननीय राज्यपाल हो गए और उदयपुर किसी प्रोग्राम में आए थे, तो वहाँ के उदयपुर के सांसद ने एक बात कही कि 3 साल से हमको सेंट्रल ने जो सांसद मत का जो फंड आता है वो ही नहीं मिला है। मुझे ये समझ में नहीं आता, तो उनको नहीं मिला तो इस राज्य के 25 ही सांसदों को नहीं मिला, उनको नहीं मिला तो उन्होंने अपने यहाँ की कोई पैरवी भी नहीं करी। ERCP की लेके भी वो कहीं बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात में अगर आप ये देखें कि यहाँ की जो माननीय सांसद महोदया है, जिनके द्वारा भी इस क्षेत्र के लेके अलावा भी पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए 1 रुपये भी अगर अपने बजट में से निकाला हो, सांसद की बात तो आपने कर ली, लेकिन अगर यहाँ के विधायक की बात करें, उनके कामों के बारे में मैं जानना चाहूंगी। उनके कार्यकाल के मैं बारे में आपको बात बताऊं। जब कोविड जब शुरू हुआ था, स्टेट के अंदर 1 या 2 जगह ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट थे। नाथद्वारा एक ऐसी जगह थी जहां पर
400 लीटर से ज़्यादा का 200 बेड के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू हो चुका था। उस वक्त सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम का सिस्टम हो चुका था। आरटीपीसीआर लैब यहाँ पर हो गई थी और डिस्ट्रिक्ट का कोविड सेंटर जो डेडिकेटेड जो कोविड सेंटर था वो नाथद्वारा चिकित्सालय था। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पीएचसी से सीएचसी में कन्वर्ट होना, ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर गाँव ढाणी भागल के पानी की सड़कों की सुविधा। देखिए, ये जितने भी मुद्दे अब तक सामने आ रहे हैं, चाहे कोरोना काल में यहाँ के विधायक द्वारा किए गए काम हो या फिर यहाँ इस पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर बातचीत हो, हालांकि विपक्ष के बाद पक्ष के पास वो पूरा मौका होता है अपनी सामने वाली पार्टी को घेरने का, लेकिन आखिर वो मुद्दे कौन से, अगर भाजपा से पूछा जाए तो ऐसे कौन से मुद्दे जो यहाँ पर काम है। और देखिए तृप्ति, एक चीज और, सांसद की बात यहाँ नहीं, विधायकी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, विधानसभा चुनावों की बात करें तो आगे कौन से मुद्दे रहने वाले विकास के। बिल्कुल, अगर मैं आपसे मुद्दे जानना चाहूँ, क्योंकि लगातार विपक्ष घेरने में है कि ये काम उन्होंने किया है और गिनवाए भी हैं अपने काम, तो आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो कौन से काम भाजपा ने यहाँ पर किए जिनसे जनता आश्वस्त रहे और जनता वोट उन्हें दे। कोविड में जो अभी बोल रहे थे कोमल जी, हमारे जो सांसद महोदय है उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो थे वो हर पीछे नहीं, वो सब जगह पहुंचाए थे, हर जगह मैं खुद जाके पहुंचा के आया, तो मैं खुद जाके पहुंचा के, चाहे रेल मगरा हो चाहे देलवाड़ा हो, पहल करके सांसद महोदय ने पहुंचाया था। और मैं तो एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं, जिस मंच पे खड़े होके उनके मंत्री बोल रहे हैं आज की तारीख में कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, और दूसरे मंत्री बोल रहे हैं कि अगर हम पैसे खा गए हैं तो हमको मंत्री क्यों रखते हैं, जो खुद के मंत्री ये बोल रहे हैं कि हमारा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है गवर्नमेंट का, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। देखिए, यहाँ पर लगातार घेरने की बात जो है वो होगी, बार और पलटवार होगा, लेकिन हम यहाँ आए हैं वो मुद्दे जानने के लिए जिनसे जनता का विकास हो, इस जगह का विकास हो। तो डिम्पल, जरा उन मुद्दों को जानिए। देखिए, यहाँ पर बात आर पार की लड़ाई की तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी यही है कि जनता के लिए आखिर किसने समूचा विकास किया, बात यहाँ पर करना चाहेंगे। ऐसे कौन से यहाँ पर विकास के मुद्दे जो कांग्रेस ने किया और उससे वो आश्वस्त है कि आगे जीत करेगी। कांग्रेस ने, हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जो विकास किया, राजस्थान की 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा काम नाथद्वारा विधानसभा में हुआ। 65 करोड़ की लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, 106 करोड़ का 24 घंटे पानी देने के, और जिला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 200 विधानसभा में से किसी विधानसभा में अगर काम हुआ है तो वो नाथद्वारा विधानसभा सीट है। जरा जवाब मांगिए तृप्ति इस पर। बिल्कुल, विकास कार्यों की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस क्षेत्र में कितना विकास जो है विपक्ष की ओर से करवाया गया और कितना विकास है जो आपकी पार्टी ने यहाँ पर किया है। हमारे यहाँ पे तो सिर्फ कागजों में विकास मैं यहाँ पार्षद हूँ नगर पालिका की, तो छोटी सी छोटी बात कहूँ तो यहाँ पहले तो साफ सफाई, मेरे वार्ड में भी आके देखो बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। अरे जनता वोट देगी तो नॉर्मली बातों पे देगी ना, इनके बड़े बड़े काम तो होते रहेंगे। अरे जनता जो दुखी है नाथद्वारा की, देख लो आप, इतनी गंदगी, नालियाँ भरी थकी होती है, ना नालियों का काम हो रहा है ना वार्डों में काम हो रहा है। खूब त्रस्त है जनता। मैं तो कहूँ 40 वार्डों में जाके आप जनता को जाके देखिए, नारेबाजी यहाँ पर करने से कुछ नहीं होगा। वो सुविधाएं जरा इनसे जानिए जिसकी जनता यहाँ पर शिकायत कर रही है। तृप्ति, अगर यहाँ पर बात नारेबाजी की नहीं कर रही है, जरा पूछ लेते हैं यहाँ पर अगर कामों की बात की जाए, जवाब अगर इनके पास नहीं तो जो बात कर रहे थे कि अभी तक निरुत्तर नहीं, तो आपके पास क्या उत्तर इस बात का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये विधायकी क्षेत्र में इनका कोई काम हुआ ही नहीं है, ये सांसद महोदय क्षेत्र का काम बता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सांसद महोदय के जो ये काम गिना रहे हैं, सांसद महोदय क्षेत्र के जो काम गिना रहे हैं, जो सड़क परियोजना अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकार्पण किया है, वो सड़क आप जाके देखिए, तीर्थ मार्ग है। सड़क परिवहन मंत्री सीपी जोशी जी थे, उन्होंने इस सड़क का शिलान्यास करवाया। जो सड़क ये पूरी नहीं बनवा पा रहे हैं, उस सड़क का रिकॉर्ड चेक करिए। भाई, रही रेल की बात, रेल का सर्वे 1.5 महीने तक विधानसभा अध्यक्ष महोदय रेल मंत्री। देखिए तृप्ति, चुनावी साल है और देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ये चीज मैं पहले भी क्लियर कर दूं यहाँ पे सभी लोगों को, ये विधायक वर्सेस विधायक की लड़ाई है। और बात में विधायक किसने विकास कितना किया उसको जानने के लिए भी अगर भाजपा यहाँ थी तो उसने कितना विकास किया, और अगर यहाँ कांग्रेस यहाँ है, अगर उन्होंने विकास के दावे कर रहे हैं तो उनमें कहाँ लूपहोल है, जरा पूछिए। बिल्कुल, ये बात साफ हो चुकी है। यहाँ पर विधायक वर्सेस विधायक है, तो जो आपने काम किया है वही काम यहाँ पर गिनवाया जाए। सबसे पहले आपका श्रीनाथ जी में आपका स्वागत है चैनल का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पूर्व विधायक कल्याण सिंह जी ने नाथद्वारा हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की व्यवस्था करवाई, आईसीयू बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया।
और कोरोना के अंदर जितना आईसीयू बनवाया है, और जाके देख लो हॉस्पिटल में देख लो, 4 वो मिराज मतलब राज्य सरकार ने बनाया था। और सवाल ये है कि ये बोल रहे विकास हुआ, राजस्थान सरकार के 1 पैसा नहीं लगा यहाँ पे डीएमएफटी फंड के पैसा लगे, और डीएमएफटी फंड भारतीय जनता पार्टी लेके आई, 70 साल में नहीं लेके आई ये सीपी साहब। हाँ, और देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो लगातार यही है कि जो विकास है वो भाजपा ने किया, कांग्रेस ने, लेकिन विकास कांग्रेस ने किया, लेकिन जनता से जानिए कि आखिर यहाँ पर विकास कितना हुआ है। जरा निष्पक्ष होकर यहाँ पे पूछना चाहेंगे क्योंकि आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पे काम की बात करें तो नाथद्वारा में विकास कौन सी पार्टी ने किया, कांग्रेस या बीजेपी? नाथद्वारा में हाईएस्ट विकास डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने किया। ऐसी कोई टाणी नहीं जहाँ पर बागेरी का पानी नहीं पहुँचा हो, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर सड़क तक नहीं गई हो। हर एक छाड़ी, एक छोटा जहाँ 5वीं तक के स्कूल थे वो 8वीं तक के स्कूल कर दिए, और जो 10वीं तक के स्कूल थे वो 12वीं तक कर दिए, और छोटे से छोटे टाणी का ध्यान रखते हुए साहब ने काम किया है। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर विकास नहीं पहुँचा सीपी जोशी साहब के द्वारा। तो देखिए इनका कहना है कि अगर यहाँ पर किसी ने विकास किया है तो वो विधायक सीपी जोशी ने किया है। फिर चाहे अगर इसको लेकर जवाब भाजपा देना चाहती है तो जवाब जरा मांगिए। बिल्कुल, जनता माई बाप है। डिम्पल, सबसे पहले एक बार जनता से यहाँ पर जान लेते हैं कि विकास की बातें जो दोनों ही पार्टी कर रही है, क्या वो विकास यहाँ पर सच में हुआ भी है या नहीं? तो सर अगर आपसे हम जानना चाहे तो कौन सी पार्टी को वोट देंगे? चलिए, कौन सी पार्टी को वोट देंगे? मैं सबसे पहले तो इंडिया फर्स्ट का प्रभु सिन्हा जी की नगरी में स्वागत करता हूँ। बुनियादी और आधारभूत सुविधाएं जो चिकित्सा, शिक्षा और ये सारी चीज़ें होती है हर जनप्रतिनिधि करते हैं, और बरसों से आज़ादी के बाद से हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो नाथद्वारा क्षेत्र में भविष्य में जो विकराल रूप रहने वाला है वो पार्किंग की समस्या है, वो बहुत भयावह होने वाली है। यहाँ 1000 के लगभग कर्मचारी, मंदिर मंडल के सेवाकर्मी, 1000 दुकानदार, ये सारे लोग जो दुकानों पर और मंदिर में जाने वाले हैं, इनकी पार्किंग की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। अगर पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था कोई जनप्रतिनिधि कर दे तो टेम्पल बोर्ड के सहयोग से जनप्रतिनिधि हस्तक्षेप करके अगर ये काम किया जाए, नहीं तो ये समस्या इतना विकराल रूप लेने वाली है। समस्याएं बहुत हैं। देखिए, जनता जो है उसको दिक्कतें हैं, जनता ही अपनी दिक्कतें बताती है। जैसे कि पार्किंग की दिक्कत यहाँ पर बताई गई है, तो उसको लेकर यहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए तृप्ति, एक बात यहाँ पर जो सामने आई थी कि ये वार पलटवार तो जारी है, लेकिन यहाँ से एक बात अभी सामने आ रही थी कि खुद प्रधानमंत्री यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लिए कह चुके हैं कि इसकी योजनाओं की जीवन रेखा यहाँ के खुद के विधायक सीपी जोशी ने दी है। इस पर जवाब बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने मौजूदा मोदी जी के मंच पर ये बात कही है, अभी नाथद्वारा दर्शन करने के लिए आए, कि तीनों योजना डॉक्टर सीपी जोशी साहब की है। जिस समय सीपी जोशी साहब केंद्र में रेलवे मिनिस्टर रहे उस समय ये रेलवे की योजना लागू की। हाँ, ये बात सही है, अमान परिवर्तन वाला इनने एक चीज किया है। और हमारे डॉक्टर सीपी जोशी ने 65 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घोषित भी किया और बनवाना स्टार्ट भी कर दिया है। 4 बीघा में हमारे बच्चों का चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी बन रहा है। राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी जीवन बीमा योजना जो पूरे इंडिया के अंदर ये लागू होनी चाहिए, ये बात नरेंद्र मोदी जी को हमारे माननीय अशोक जी गहलोत ने। अभी तक जो बात सामने आ रही थी, कितना सच है कितना झूठ वो तो जरा पूछिए तृप्ति, लेकिन इसके साथ साथ भी वाकई अगर विकास की बात है और ये कह रहे हैं कि ऐसा कहा है प्रधानमंत्री, तो इसको लेकर झूठ क्यों बोल रही है कि भाई प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा इनके मुख्यमंत्री हमारा देखिए, यहाँ पर अगर आपको मौका दिया जा रहा है बोलने का तो आप उस मौके का फायदा उठाइए, बल्कि चिल्लाने से, नारेबाजी करने से यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ के विधायक केंद्रीय मंत्री रहते हुए 2 डिफॉल्ट योजना लेके आए यहाँ पे। एक तो हाईवे लाए जो पूरे ऐसा खराब हाईवे कहीं नहीं बना हुआ है। 80 स्पीड ब्रेकर, रेलवे लाइन बदलनी पड़ी, रेलवे ट्रैक बदलना पड़ा। हमारी सांसद महोदय ने उसका बदलाव किया है। नहीं, सबसे खराब हाईवे। देखिए, लगातार जो मार पलटवार यहाँ पर जारी है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को घेरने में यहाँ पर लगी हुई। सर, मुद्दे जानिए कि कौन से मुद्दे जनता के लिए फायदेमंद है। देखिए, सच झूठ की यहाँ पर बात हो रही है तृप्ति, लेकिन इस सच झूठ की बात अगर
प्रधानमंत्री ने ऐसा वाकई कहा है तो बात मीडिया में अवश्य होगी, मीडिया में जरूर होगी, लेकिन जरा पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद ऐसे क्या विकास के मुद्दे, अगर 3 विकास की बात करें, कौन से 3 मुद्दे ऐसे जो यहाँ देखे गए? मैं वैसे तो राजस्थान में सुशासन की बात करता हूँ, साथ ही नाथद्वारा विधानसभा के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं सीपी साहब के जो 3 काम गिनाना चाहता हूँ। सीपी साहब ने चिकित्सा के क्षेत्र में जिला चिकित्सालय घोषित किया है, नाथद्वारा को जिला चिकित्सालय घोषित किया है। पशु चिकित्सालय के बारे में बात करें तो पशु चिकित्सालय भी नाथद्वारा में खुला है, और अंडरलाइन केबलिंग जो दुर्घटनाएं होती थी करंट लगने से वगैरह, तो नाथद्वारा विधानसभा में भी करंट और ये बिजली लाइन को अंडरग्राउंड करने का काम भी सीपी जोशी साहब ने किया है। सीपी जोशी साहब ने नाथद्वारा में 1700 करोड़ रुपए के काम करे। देखिए तृप्ति, यहाँ पे 3 विकास के मुद्दे जो कि पूछे गए थे, वो 3 विकास के मुद्दे तो अब तक गिना दिए गए। जरा भाजपा से पूछिए कि ऐसे कौन से लूपहोल है जिसको लेकर काम नहीं करना चाहोगे? खेलने से या नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, वो विकास के मुद्दे बताइए जो जनता के लिए फायदेमंद है। आप जवाब दे रहे हैं। इनकी धरती खिसक गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा का आगाज किया, उस दिन से इनके हालात खराब हो रहे हैं। अब ये सिर्फ झूठ बोल वाली नीति पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव का आगाज नाथद्वारा से किया है। इनको बोलो झूठ बोलना बंद कर दे, सिर्फ अब झूठ बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। 1 सेकंड, और इनके विकास की हालत बताता हूँ। आप बाहर जाइए, गंदगी देखिए आप। ये नगर पालिका चला रहे, ये विधायक चला रहे नाथद्वारा को, क्या विकास करेंगे? पूरे इस चौक को एक बार आप सर्कल में घूम के आ जाओ, कितनी गंदी हालत कर रखी है। देखिए लगातार जो बात कही जा रही है वो यही है कि यहाँ एक तो झूठ का साथ दिया जा रहा है, दूसरा गंदगी बहुत है। नगर पालिका किस तरीके का काम करी, तो जरा उसको लेकर भी जवाब मांगिए। देखिए तृप्ति, सबसे पहली बात तो कि ये पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात तो रखी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आर पार की लड़ाई भी यहाँ पर है। लेकिन जनता को किसने राहत देने का काम किया? क्योंकि देखिए एक तरह से पर्यटन नगरी भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ नाथद्वारा आते हैं, लोग दर्शन के लिए आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से किसने विकास किया और जनता को राहत देने वाले किसने किए? डॉक्टर सीपी जोशी ने। कौन से काम है, जरा गिनाइए। शिक्षा के में है, चिकित्सा में है, साफ सफाई में है, रोड में है, तो हर तरीके से शिक्षा, चिकित्सा या और भी है, सड़कों के विकास को लेकर यहाँ पे सीपी जोशी ने काम किया है। जरा जवाब मांगिए तृप्ति। बिल्कुल, जिस तरीके का काम यहाँ पर कांग्रेस की ओर से गिनवाए जा रहे हैं, क्या भाजपा वैसे अपने काम गिनवा सकती है? क्या कुछ यहाँ पर भाजपा ने किया है? जो नाथद्वारा का विकास देख रहे हैं भाजपा ने, जो यहाँ का हॉस्पिटल है भाजपा के समय बना, यहाँ का कन्या महाविद्यालय भाजपा, जो कृष्णा सर्किट जो अपन देख रहे हैं ये भाजपा की देन है। हम तो केवल भाजपा और कांग्रेस नहीं, विकास को चाहते हैं, और यह विकास भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई तब इस नाथद्वारा। अगर भाजपा की यहाँ पर बात सुने डिम्पल, तो कहा जा रहा है कि जो विकास उन्होंने किए हैं, जो विकास कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, उसको लेकर जनता उन्हें वोट जरूर देगी। देखिए तृप्ति, बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि अब तक बातें निकलकर सामने आ रही है, पक्ष विपक्ष अपनी बात कहता है और हर जगह जितनी विधानसभाओं में अब तक हम गए हैं वहां पर अपनी बात जरूर सामने आती है, लेकिन आखिर फैसला जनता जमीनी स्तर पर सब देखती है और आगे विधानसभा चुनावों में ही जनता फैसला करेगी कि किसको इस बार यहाँ का सरताज बनाना है। जनता फैसला करती है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अभी तक जितने मुद्दे यहाँ पे पक्ष विपक्ष के हम जान रहे थे, आर पार की लड़ाई यहाँ पर जबरदस्त है, लेकिन वाकई जो आखिर का फैसला है वो जनता करेगी और उन्हीं मुद्दों को बरकरार रखने के लिए आगे जनता किस मुद्दे पर वोट देगी उसी को पूछेंगे जरा फटाफट। बिल्कुल, हमने संक्षिप्त में बहुत सुन लिया डिम्पल की किसने क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया। एक दूसरे को घेरने की जो प्रक्रिया थी वो लगातार जारी है, एक दूसरे पर कटाक्ष जो थे वो लगातार जारी है। अब जरा जान लेते हैं वो एक मुद्दा जिसको लेकर ये पार्टीज जो है अपने प्रतिनिधि को आगे पहुंचाएंगी। तो रैपिड फायर, एक लाइन में एक मुद्दा और आपको जवाब देना है कि आप अपनी जनता से वोट की अपील आखिर किस मुद्दे को लेकर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो चलिए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो एक लाइन में एक मुद्दा बताइए कि जनता इस बार आपको वोट क्यों दे? विकास के नाम पर जनता वोट। चलिए, विकास के नाम पर भाजपा जनता मांग रही है वोट। चलिए, यहाँ पर एक मुद्दा पूछना चाहूंगी, कौन सा एक मुद्दा है जिसको लेकर वोट देने वाली है इस बार? यहाँ पर शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आने वाले शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर वोट देने वाली है। आप क्या कहेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य तो है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। चलिए, बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर वोट की अपील की जाएगी। यहाँ पे जनता भी, इनसे भी पूछना चाहेंगे किस मुद्दे पर वोट देंगे और कौन सी पार्टी को देंगे?
हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे और पार्टी का जहां तक है, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने काफी बजट राजस्थान सरकार से दिया है, परंतु यहाँ की निकम्मी नगर पालिका ने हर वार्ड के हर आदमी को इतना परेशान कर रखा है जिससे जनता त्रस्त है। आप थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलेंगे, आज बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, यहाँ पे अभी यहाँ पे स्थापना है मंदिर की, और वहाँ बाहर गंदगी का एक पूरा अंबार लगा हुआ है। बात यहाँ पर पक्ष अपनी बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है, लेकिन जनता बैलेंस करके बात बोलती है कि किसने विकास किया है और कहाँ कौन सा लूपहोल है। जरा पूछिए कि उनका क्या मुद्दा है इस बार वोट का। बिल्कुल, जनता जो है वो सच्चाई बता रही है, क्या कुछ चीजें यहाँ पर। अगर आपसे जानना चाहूँ तो इस बार कौन सा मुद्दा, जनता से किस मुद्दे पर वोट की अपील? हम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये पावन धरा है प्रभु श्रीनाथ जी की धरा पर कई पर्यटक आते हैं, कई दर्शनार्थी आते हैं। सबसे बड़ा हमारा माननीय दिया जी के नेतृत्व में अश्विनी जी के द्वारा जो ब्रॉड गेज का जो शुभारंभ हुआ है, सबसे बड़ा हम वो विकास के मुद्दे के ऊपर हम ब्रॉड गेज के द्वारा अब जो हमारे पर्यटक आएंगे, हमारे दर्शनार्थी आएंगे, उसका बहुत बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर हम विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, उसको लेकर जनता से वोट मांगा जाएगा। विकास के मुद्दे यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं, ये कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, कौन से मुद्दे पर इस बार वोट देंगे? देखिए, आप जो ब्रॉडगेज की बात कर रहे हैं, 116 करोड़ नाथद्वारा के स्टेशन लाने के लिए 20 दिन केवल सीपी जोशी रहे और उन्होंने सैंक्शन किए। दूसरा, आज भी रतलाम से बांसवाड़ा जो रेलवे ट्रैक है, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने पैसा दे दिया है, लेकिन वो सैंक्शन नहीं हुई, केवल राजनीतिक पहलुओं पर। तो बिल्कुल यहाँ पर विकास के मुद्दे यहाँ पर पूछिए, जरा पूछिए कौन से मुद्दे विकास के? नहीं है, हमने आपके जवाब सुन लिए। अब जानना चाहते हो मुद्दा जो जनता के लिए फायदेमंद होगा, वो मुद्दा बताइए। हम विकास के मुद्दे पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमारी सांसद महोदया ने यहाँ रेलवे जो योजना थी, 80 वर्षों की मांग थी, उसको पूरा किया। नेशनल हाईवे जो तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाला, उसका शिलान्यास करा के धरातल पे लाने का काम किया। लोकार्पण, शिलान्यास और जो विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं, उसको लेकर ये आश्वस्त है कि जनता इन्हें वोट जरूर देगी और उसी को लेकर जनता से वोट की अपील। जरा विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर वोट देने की बात है, कौन से मुद्दे पर इस बार वोट देने वाले हैं? सर मुद्दा तो ऐसा है, पहले तो ये बताओ विधायक उम्मीदवार कौन है भाजपा का? विधायक के जनता विकास चाहती है, कौन सी पार्टी करती है? पर्टिकुलर पर्सन कोई विकास नहीं करता। विधायक पहले भाजपा के थे तो उन्होंने भी विकास किया, जब उन्होंने 10 साल राज किया है, और को सीपी साहब है तो उन्होंने भी विकास किया, तो वो राज कर रहे हैं। पर अभी कैंडिडेट कौन है? आपस में लड़ा के खत्म हो रहे कैंडिडेट। 6 महीने कैंडिडेट के अलावा पूछना चाहे किस मुद्दे पर वोट देंगे, तो वो मुद्दा बताइए। आम जनता को राहत नहीं है यहाँ पे, आम जनता को यहाँ पे राहत नहीं है, राहत मिलेगी तो वोट देंगे। बिल्कुल, आम जनता सही कहती है। अगर जनता को राहत नहीं तो वोट किस मतलब का? क्योंकि अगर आपका विकास कार्य नहीं हो रहा, दोनों पक्ष और विपक्ष लगातार बार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन जो बात है वो जनता सामने लाती है कि एक्चुअल में विकास हुआ कितना। अगर आपसे जानना चाहे तो कौन से मुद्दे पर वोट? राजस्थान सरकार महिलाओं को अत्याचार कर रही है। आज कल ही आप देख लो, राजस्थान सरकार। मुद्दा बताइए, कौन से मुद्दे पर वोट? यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने महिलाओं को हर महीने पैसा दिया और मकान बनवाए प्रधानमंत्री जी के, और जो योजनाएं चल रही है भाजपा की ओर से, उसको लेकर अब विकास की बात। देखिए, यहाँ से पूछना चाहेंगे कौन सा मुद्दा है, एक वोट का बताइए इस बार। मैडम, इस बार नगर पालिका ने जितनी नाथद्वारा में रोडें बनाई ना, पिछली बीजेपी बोर्ड ने उतना ठेके भी नहीं लगाए रोड पे। ये कह सकते हैं कि जो संपूर्ण विकास है, चाहे सड़कों का हो या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, वो कांग्रेस ने किया है, उसी मुद्दे पर वोट मिलेगा इस बार। बिल्कुल, चलिए जनता से जान लेते हैं कि आखिर वो भाजपा, कांग्रेस किसी को वोट देने वाली है और कौन से मुद्दे पर। अगर आपसे जाने तो यहाँ कोई तकलीफ आपको, अगर आप वोट दे तो कौन सी सरकार को देंगे? तो पहले कैंडिडेट तो होना चाहिए ना, दोनों तरफ। एक बात कहना चाहता हूँ। चलिए, जनता कई बार अपना जवाब नहीं देती है, जनता नहीं बोल पाती कौन सी पार्टी को वोट है। जहाँ पर विकास कार्य दिखेगा उसको जनता वोट देगी, तो उसको लेकर भी अगर यहाँ पे जाने तो आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर विकास कार्य किए किसने, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि भाई हमने भी किया और हमने भी किया। अगर आपसे जाने तो कौन सा मुद्दा? मैडम, नाथद्वारा में नगर पालिका ने कुछ भी काम नहीं किया है। कोई भी वार्ड, 40 वार्ड जो भी है यहाँ के, एक भी वार्ड ऐसा नहीं जो इसमें वार्ड में काम किया हो। सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। मतलब जितना पब्लिक परेशान, शायद मेरे ख्याल से कभी परेशान नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि उसने काम किया है, नगर पालिका की ओर से बहुत अच्छा काम हुआ है। भाजपा कह रही है बिल्कुल काम नहीं हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर सफाई नहीं है, बिल्कुल भी सुंदरता नहीं है। तो ये पूछिए कि आखिर इसका फैसला कौन करेगा कि आखिर कांग्रेस ने काम किया है? ऐसे बात कर लेते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि आपस की लड़ाई तो आप लोगों की जारी रहेगी, लेकिन वाकई जनता को किसने राहत दी, कौन सा ऐसा मुद्दा है इसको लेकर इस बार आश्वस्त? मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ। नाथद्वारा एक छोटी सी विधानसभा है जहाँ 1700 करोड़ से भी ज्यादा पैसों के कार्य सीपी जोशी साहब ने किए हैं। अगर इनको ये चीज नजर नहीं आती है जनता को, तो दुर्भाग्य नाथद्वारा का। देखिए, बिल्कुल, तो इन्होंने कहा कि जनता को जो 1700 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर विकास हुआ है, अगर वो जनता को नजर नहीं आता है तो वो जनता का दुर्भाग्य। जरा पूछिए इस पर जवाब।
बिल्कुल, जो विकास कार्य कांग्रेस की ओर से किए गए लगातार गिनवाए जा रहे हैं डिम्पल की ये काम हमने किया है, ये काम हमने किया है। भाजपा से मैं जानना चाहूंगी कौन से वो विकास के मुद्दे हैं? कहीं विकास नजर आ जावे, आप पूरे नादौरा में हमारे साथ चलो। आपने क्या काम किया है भाजपा का काम जरा गिनवाइए। 1700 करोड़ रुपए लगे। गौरवपथ बनाए, गौरवपथ का काम किया। राजस्थान में सबसे बड़ा गौरवपथ नाथद्वारा में सबसे बड़ा गौरवपथ। इसके अलावा ये 5500 ये बौखला रहे हैं। 1700 मैं वो मुद्दे वो विकास कार्य जानना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 5500 करोड़ रुपए के जो उद्घाटन किए और शिलान्यास किए, उससे ये सब घायल है, बेहोश है। देखिए लगातार जो दोनों पार्टी है वो अपने काम गिनवाने को लग रही है और यही कह रही है कि भाई हमने ज्यादा काम किया। तो जरा इनसे विकास का मुद्दा जनता से जाएंगे, यहाँ से जनता से पूछना चाहेंगे कौन सा मुद्दा है, इसको लेकर पार्टी कौन सी पार्टी को वोट देगी? वर्तमान विधायक ने हर राजस्व गांव में पैसा दिया है। ऐसा कोई राजस्व गांव नहीं होगा जहां विधायक ने पैसा नहीं दिया है। कौन सी पार्टी को वोट देंगे और किस कारण से? वोट हम उस पार्टी को देंगे जो जनता के मुद्दों को लेकर के सीरियस होगी और शिक्षा को लेकर के। मैं एक शिक्षा का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। यहाँ पे देश की सबसे बड़ी माइनिंग फैक्ट्री है वेदांता जो सिल्वर प्रोडक्शन में लार्जेस्ट है पूरे इंडिया में। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो माइनिंग इंडस्ट्री में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने काफी सब्जेक्ट दिए हैं कॉलेजों में, बट एमए ज्योग्राफी जिससे माइनिंग में बच्चों को रोजगार मिलता है, वो जो सब्जेक्ट आज तक यहाँ पे क्यों नहीं है? चलिए जनता की बात यहाँ पर करी तृप्ति, क्योंकि देखिए यहाँ से जो जवाब मांगा पक्ष और विपक्ष का सारी चीजें यहाँ सामने आ गई, लेकिन जनता ये कहती है, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर वाकई नाथद्वारा में विकास किया है जनता ने, और कुछ का कहना है कि अभी विकास होना बाकी है और वो विकास देखकर ही आगे वोट देंगे और आगे विजयी बनाएंगे। बिल्कुल डिम्पल, लगातार पक्ष की विपक्ष की बात सुनना, भाई इन्होंने कितना काम किया है कितना नहीं किया है, सामने वाली पार्टी को घेरना, ये तो लगातार आर पार की लड़ाई जो है वो यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन जनता माई बाप है और जनता से जो फैसला आएगा, जनता जो जवाब देगी वही पक्का करेगा कि किसका जनप्रतिनिधि आगे जाएगा। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।